नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने क्या यहाँ पे डिस्कशन किया था कल, आज मार्केट कैसा चला और फिर हमें कल यहाँ पे कैसे ट्रेड देखने को मिल सकता है। पूरा ईयरली मंथली दोनों एक्सपायरी ख़त्म हुआ तो हमारे पास अब जो डेटा होगा वो यहाँ पे फ्रेश डेटा होगा, तो यहाँ से हमें देखना है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और कौन से लेवल के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आज का मार्केट देखेंगे तो हमारा कल का था कि अगर मार्केट ओपन गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल अगर ओपन इक्वल टू हाई बनता है, रेड में क्लोज होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। पर आज का जो पहला कैंडल था, फर्स्ट यहाँ पे हैमर कैंडल बना, उसके ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करने लगा। जो मैंने शॉर्ट किया था ग्रुप में बताया था वो था यहाँ पे इस लेवल पे, जहाँ पे हमें एक RSI डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा था। जब आप यहाँ पे देखते हो एक हायर हाइक बना रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे, और नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो आपको नेगेटिव डाइवर्जन मिल रहा था। ये एक था। और दूसरा क्या था कि यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी हमें इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिल रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो एक नीचे डिप मिल सकता था। जो हमको डिप मिला था 680 तक के लिए, तो काफ़ी अच्छा सा ऊपर से डिप आया था। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो कल का जो मेरा था लॉस वो पूरा रिकवर हो चुका था। पर मेरे पास अभी भी यहाँ पे शॉर्ट ओपन था। मेरे पास जो शॉर्ट ओपन था 21,750 का कॉल था मेरे पास शॉर्ट। जो सबसे अच्छा था वो बैंक निफ्टी का था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो ओपन था पहले 48,300 का था। आज अगर आपने नोटिस किया है तो मार्केट का जो कॉल का प्रीमियम मॉर्निंग में था, मार्केट उसी जगह के आसपास क्लोज हुआ है, पर कॉल के काफ़ी सारे प्रीमियम कम हो चुके हैं। मेरा जो शॉर्ट किया हुआ था 48,300 वाला, वो मेरा 360 370 पे हुआ था, जो मैंने बाद में कवर किया था करीबन 180 के आसपास। और वो जो 48,600 48,500 वाला था उसको मैंने 30 के आसपास को क्लोज किया था। तो कॉल में आज पैसा बना है, पर पुट में आज इवन मार्केट नीचे जा रहा था पर पुट का प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें आज ऑप्शन सेलर को ही पैसा मिला है, बायर को पैसा नहीं मिला है आज। तो देखते हैं कल यहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेशन काफ़ी हुआ है तो कल एक अच्छा सा एक मूव मिल सकता है 100-150 पॉइंट निफ्टी के लिए। तो ऐसा एक्सपेक्ट हम करके चल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हम ऊपर आ चुके हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे डेली चार्ट में कि हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, और जो 4 स्टॉक है वो कल हमें कैसे इंट्राडे में ट्रेड दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। जो हमने कल यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे लगा के रखा है 21,966 है, उसके बाद में आता है 2200 200 के आसपास आता है। तो अभी के हिसाब से हमने कंटिन्यूशन बनाया है। यहाँ पे 3 चीज़ हो सकती है। एक क्या होगा कि यहाँ पे पैटर्न बनेगा अबेंडन बेबी, यानी कि आपका ओपनिंग होता है 670 की और वहाँ से एक यहाँ तक के लिए वो आता है आपका अबेंडन बेबी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से बनती है या इस तरीके से बनता है। अगर परफेक्टली अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे एक ढूंढ के बताता हूँ आपको कि अबेंडन बेबी का किस हिसाब से यहाँ पे आपको पैटर्न, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ओपनिंग होता है उसके नीचे ओपन होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इस ईयर इसके नीचे ओपनिंग होता है। यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूशन, तो हमारे लिए एक पैटर्न तो हो गया कि चलो ये यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम उसको थोड़ा सेल की साइड ही यार यहाँ पे उसको ध्यान में रखेंगे। एक जो बाउंस आता है अगर वापस 728 को ब्रेक नहीं करता है तो आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 500 तक हो सकता है, और अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी लगाते हो इस लेवल से यहाँ तक के लिए, तो आपका जो आता है यहाँ पे फर्स्ट आता है 38% आएगा आपका 500 के आसपास। वही हम देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ 488, और हमारा जो यहाँ पे ये कैंडल है वो है बन रहा है 510 का। तो 38 तक ये हम यहाँ पे गिर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो गए। अगर गैप अप ओपन होंगे तो अभी भी कुछ जो शॉर्ट बचे हैं वो शॉर्ट ट्रैप होंगे और आपको फर्दर ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर में अब यहाँ पे 21,840 तक एक अभी भी जगह खाली है, तो आप वहाँ तक एक बार जा सकते हो। कंडीशन क्या रहनी चाहिए? गैप अप ओपन होना चाहिए, तो एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। बैंक निफ्टी में दोजी कैंडल बना हुआ है, हायर एंड पे बना है, यहाँ पे परफेक्टली एक बन सकता है अबेंडन बेबी का पैटर्न। अगर हम यहाँ पे 330 के नीचे ओपन होते हैं तो हमें परफेक्टली ट्रेड मिल सकता है। अगर पास्ट में देखें, अगर ऐसा कोई दोजी और उसके बाद में यहाँ पे बना था शूटिंग स्टार, या दोजी ही था,
तो यहाँ पे एक अच्छा सा सेलिंग आया था, तो वो एक कंडीशन। दूसरा क्या होता है कि जैसे भी ये ऐसा कोई भी दोजी कैंडल बनता है तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो बॉडी जो है उसका जो क्लोजिंग, अगर उसके यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 40-50 पॉइंट, तो जो शॉर्ट है वो शॉर्ट ट्रैप होंगे, फर्दर ऊपर जा सकता है। तो कल का ओपनिंग काफ़ी अच्छे हमें ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो वो भी ध्यान में रखना। पॉसिबल है ऊपर से सेलिंग यहाँ पे बना हो। अच्छा जो ट्रेड मिलेगा वो क्लियर थोड़ा दिख रहा है, वो दिख रहा है फिन निफ्टी में शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो लो के नीचे आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो। उसका जो एसएल रहेगा आपका 565 570 आप एसएल रख सकते हो, और नीचे एक अच्छा सा शॉर्ट आपको मिल सकता है। स्टॉक की बात करें तो पहला है एचडीएफसी बैंक, एक अच्छा सा रनअप दे चुका है, शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस है 1710, आज हमने हाई लगाया 21 बट क्लोज हुआ है 10 के नीचे। आज के लो के नीचे निकलता है तो एक बार अटेम्प्ट होगा 1689, एंड अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, सॉरी यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, तो एक बार अटेम्प्ट करेगा 1663, ये एक प्रॉफिट बुकिंग होगा। यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग। शॉर्ट कवरिंग कब होगी? जब आप वापस 1716 के ऊपर होल्ड करोगे। बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छी जगह पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, हायर वॉल्यूम पे ये बना था कैंडल, तो ध्यान में रखना ये हाई के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बाय करना, एक अच्छा सा मूव आपको मिल सकता है कल के लिए। तो आपका यहाँ पे 6742 के ऊपर लॉन्ग होना चाहिए। सुज़लॉन काफ़ी टाइम के बाद हम ये कवर कर रहे हैं इसको, एक आइडियल इसका बाय रहेगा 41 के ऊपर, पर अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड लाइन बना सकते हो ऐसा, तो जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आप बाय करना। आपका लेवल होना चाहिए 3880, 3880 के ऊपर ये क्लोज देता है तो आप बाय करना। और ध्यान में रखना अगर 4120 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर कर पाता है तो होल्ड करना फॉर द टारगेट ऑफ 49। नेक्स्ट आता है एस्कॉर्ट, तो एस्कॉर्ट में ये यहाँ पे ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है, अभी ये सप्लाई जोन के आसपास है, तो अगर ये वापस ये लेवल के नीचे होल्ड करता है 2938 के नीचे, तो फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा, वो जो आपको और नीचे लेके जा सकता है। नीचे में आपका सपोर्ट है 2680 के आसपास। शॉर्ट कवरिंग आपको इसमें मिलेगा 3032 के बाद में। ऑप्शन चेन 4 जून का डेटा हाईएस्ट हुआ है, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पुट में 21.5 देखने को मिलेगा, जो हमने चार्ट में भी देखा वो हमारा एक फिबोनाची एज वेल एज चार्ट का भी सपोर्ट है। अदर साइड 22,000 एक राउंड फिगर है जहाँ पे हमें ओआई अच्छा देखने को मिल रहा है। इन द मनी में देखें तो पुट में हमें थोड़ा अभी ओआई देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा तो कॉल में आपको देखने को मिलेगा, पर सरप्राइज़ है 22,000 पे भी कई लोग शॉर्ट करके गए हुए। टोटल है यहाँ पे 6,73,000, उसमें से करीबन 70% आज क्रिएट किया है। तो अगर आप वापस 700 के नीचे ओपन होते हो तो पहले ये लोग एग्जिट करेंगे जो आपको नीचे 500 लेके जाएंगे। और ऑन द अदर साइड आपको देखना है 21,700 का जो पुट है करंटली 20 लाख सॉरी, तो उसमें अगर इंक्रीज़ होता है तो आप फर्दर नीचे और लेके जा सकते हो इसको। सेकंड रहेगा हमारा बैंक निफ्टी, कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है तो वो भी हम चार्ट और उसको भी स्टडी कर लेंगे इंट्राडे कैसे करना है। ओके, तो बैंक निफ्टी जो 48,500 के आसपास क्लोज हुआ है, तो हाईएस्ट हुआ है अगर देखते हैं तो नीचे 48,000 एक पुट का है और 48,500 कॉल की साइड हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग आनी है तो हमें 580 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, अगर होल्ड कर जाता है तो और 200-250 पॉइंट हमें शॉर्ट कवरिंग का ऊपर की साइड मिल सकता है। अगर हम वापस 330 के नीचे ओपन हो जाता है तो एक आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा और आपको ये फर्दर नीचे 48,000 तक लेके जा सकता है। तो कल का ओपनिंग हमारे लिए एक ट्रेड हमें वहाँ पे डायरेक्शन देगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कल की। सेंसेक्स में हाईएस्ट हो पाए तो ओआई 73,500 के आसपास है, जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 72,478 के आसपास। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्ट करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि आपको ओआई जो है वो मॉनिटर करना है 72,600 का पुट का और 72,300 कॉल। जिस साइड आपको इंक्रीज देखने को मिलता है आप उस डायरेक्शन में एक ट्रेड ले सकते हो। राउंड फिगर आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अब चलते हैं वापस चार्ट पे, तो चार्ट में हम यहाँ पे सेंसेक्स देख लेते हैं।
तो डेली चार्ट में यहाँ पे अभी सिमिलर निफ्टी की तरह यहाँ पे मूव हुआ है, तो इसमें भी अगर ओपनिंग हो जाती है आपकी 72,000, ओपनिंग है 262, तो 72 260 के नीचे कहीं पे भी ओपनिंग होती है, यहाँ पे बेरिश आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ तक इसको देख सकते हो, जो है 71,660 वो एक आपका सपोर्ट का काम करेगा, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड नीचे की साइड मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी वापस जब आप यहाँ पे 72,540 के ऊपर सस्टेन करोगे और आपका 72,600 का ओवाई इंक्रीज होता होगा, तो यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं इंट्राडे और देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं। तो ग्लोबल में अभी 69 पॉइंट्स हमें माइनस दिखाई दे रहा है। बाकी चीज़ में देखें तो यूएसडी INR जो बढ़ा हुआ था वो वापस रिजेक्ट हुआ है 83.30 से, और क्रूड भी रिजेक्शन मिला हुआ है, और लास्ट में डॉलर, बाकी सारी चीज़ मार्केट के फेवर में अभी चल रही है। तो कोई भी ऐसा अभी इंडिकेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई बड़ा सा गैप डाउन मिल जाए, अनलेस एंड अनटिल कुछ हो जाए रात को। तो बाकी अब सीधा चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। तो पहला है हमारा ये निफ्टी का। तो निफ्टी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो लास्ट क्या हो रहा है कि ओपनिंग होता है पूरा दिन फ्लैट, गैप अप, फ्लैट, गैप अप और फ्लैट, यानी अभी ट्रेडर्स के माइंड में हो गया है कि गैप अप ओपन होने के बाद में हम फ्लैट ओपन हो जाता है और जब भी नीचे आता है हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। यही सबसे ज़्यादा एक माइंडसेट लॉस कराएगा आपको आने वाले दिन में। तो ध्यान में रखना, बायस नहीं रहना है, सिंपल चीज़ करना कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाना, यहाँ से इस पॉइंट से रख के छोड़ देना, और यहाँ पे आपको मॉनिटर करना है इसको। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, पहला तो जैसे कल हमने बोला था कि जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है शॉर्ट नहीं करना है। कल अगर हम वापस 700 के नीचे अगर ओपन होते हैं, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक डाउन होगा, एक बाउंस आएगा, वो बाउंस वापस 728 को ब्रेक नहीं करता है, तो आपके लिए यहाँ पे फिर से शॉर्ट बनेगा। तो ये आप मार्क करके रख दो, ये लाइन इसके नीचे खुला, वापस बाउंस आया, अगर यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, गैप डाउन खुला, वापस बाउंस आया, ब्रेक नहीं किया ये, आप वापस यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हो। पहला आएगा टारगेट 600, एक और बाउंस आएगा, वापस 48,660 तक, नहीं यहाँ पे होल्ड किया, फिर आपका एट द एंड टारगेट ये आएगा 460 से लेके 510 के बीच में ये रुक सकता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। लॉन्ग के लिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और इसी जगह से सपोर्ट ले लेता है 736 के आसपास, और वापस जब ये 788 को निकलता है बाय करना। 50 पॉइंट पहला टारगेट रहना चाहिए, और बाद में आपका जो फाइनल टारगेट है 960 वो रहना चाहिए। बैंक निफ्टी एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है, यहाँ पे क्लियर देखेंगे तो इस हिसाब से ये आपका बन गया है कल के लिए रेंज। तो ये रेंज में आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है जब तक आप एक कंफर्मेशन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दो। नीचे में जैसे ही यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा 360 के नीचे एक अटेम्प्ट करेगा 48,000 का। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से जो आ रहा है वो ट्रेंड लाइन वो एक सपोर्ट का काम करेगा। पहले यहाँ पे क्या था हमारा 4880 के आसपास हम लोग होल्ड कर रहे हैं, तो नीचे आएगा 4880, एक बार रुकेगा, थोड़ा बाउंस देगा 30-40 पॉइंट्स, फिर से एक ब्रेकडाउन देगा 48,000, फिर से यहाँ तक भी एक बार आ सकता है, पर ये यहाँ से आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर वापस 360 के नीचे होते हो। तो ऊपर की साइड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में वापस जब आप 580 को होल्ड करने लगते हो तो बाय करना। ऊपर में अभी भी आपका टारगेट पेंडिंग है 49.26 का। फिर निफ्टी यहाँ पे सिमिलर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक फ्लैग भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस जगह से आप ड्रॉ करते हो तो ये आपका बन रहा है फ्लैग। तो फ्लैग में ज़्यादातर ऐसा अगर फ्लैग बनता है तो हायर साइड का ऊपर का रहता है इसका ब्रेकआउट का। अगर इसको ब्रेकआउट ये सपोर्ट लेके करना होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, ये सपोर्ट लेगा पहले, फिर से एक बार आएगा, फिर से एक बार यहाँ तक आएगा, ये आपका सपोर्ट मिल गया,
फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। तो क्या होगा, पैटर्न भी कंप्लीट होगा, सपोर्ट भी ले लेगा और ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो ये आपका आइडियल यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो लॉन्ग करोगे। वापस का 560 को ध्यान में रखना, 560 के बाद ही लॉन्ग करना है। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग होके हम वापस ये जो छोटा सा कैंडल यहाँ पे इनसाइड बार बना था उसका लो 460 है, उसके नीचे जितना रहता है आप बेरिश रहोगे। एक बार नीचे में वापस 21,300 एंड 21,240 तक एक बार जा सकते हो सेंसेक्स। इसमें अगर हमें शॉर्ट करना है तो इसमें भी हमें नीचे से ही ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पे हमें कनेक्ट करने के बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 72,160। 72,160 के नीचे रहेगा आप बेरिश रहोगे। लॉन्ग के लिए आपको 530 का वेट करना पड़ेगा। उसके ऊपर होल्ड करता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको और 200-300 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।